हमारे यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की हिंदी। और दोस्तों आज हम लोग वो टॉपिक क्लियर करेंगे जो प्रत्येक एग्जाम में कम से कम 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन 100% आते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे वाच्य, यानी वाच्य क्या होते हैं, वाच्य के भेद क्या होते हैं और वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, उनके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, क्या क्या उनके उदाहरण होते हैं। बच्चों आज संपूर्ण जानकारी हम लोग करेंगे वाच्य में। और आज इस वीडियो अंत तक देखना है सभी लोगों को, और हम लोग कम से कम 2 नंबर अपने एकदम से क्लियर करके जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं वाच्य के भेद, यानी वाच्य क्या होते हैं और वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि वाच्य किसे कहते हैं। तो दोस्तों वाच्य क्या है? वाच्य का मतलब है क्रिया के उस रूप से, फ्रेंड्स क्या है, क्रिया के उस रूप से पता चलना कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता होती है। फ्रेंड्स क्या है, वाच्य का मतलब क्या होता है कि क्रिया के उस रूप से पता चलना कि वाक्य में कर्ता क्या है, यानी काम करने वाला व्यक्ति कौन है, कर्म क्या है, यानी कौन सा वो कार्य कर रहा है, भाव क्या है, यानी उस काम को करते वक्त उसका कैसा भाव है, उसकी कैसे संवेग है, कैसी उसकी भाव भंगिमा है, उसकी प्रधानता का ये बखान करता है, यानी उसे व्याख्यात करता है। वाच्य क्रिया के परिवर्तन को कहते हैं। दोस्तों क्या है, वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के परिवर्तन को कहते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, बस वो वही होते हैं, उन्हीं को हिंदी में हम लोग वाच्य बोलते हैं। तो फ्रेंड्स क्या है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, यानी 3 प्रकार के। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो फ्रेंड्स वाच्य के होते हैं 3 भेद। अब पहला क्या है? कर्तवाच्य। तो दोस्तों कर्तवाच्य क्या होता है? इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता प्रधान होता है ये। फिर है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें कर्म की प्रधानता होती है, कर्म प्रधान वाक्य होता है। फ्रेंड्स फिर है तीसरा भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है? इसमें भाव की प्रधानता होती है, यानी जो कार्य होता है उसका भाव हम लोग अंकित करते हैं, उसके बाद में उसकी क्रिया का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं एक एक करके। तो दोस्तों क्या हमें लोगों को देखना है कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ। दोस्तों क्या है, वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। फ्रेंड्स क्या है, बोलने का विषय। वाच्य से यह पता चलता है कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया लिंग, वचन, पुरुष, कर्ता, कर्म या भाव में से किसके अनुसार प्रयोग की गई है। फ्रेंड्स कोई भी वाक्य होता है उसमें आप लोगों ने देखा है कि क्रिया प्रयोग की जाती है, वह क्रिया किस लिंग, किस वचन, किस पुरुष, कर्ता या कर्म के भाव के अनुसार प्रयोग की गई है, तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स वाच्य। अब दोस्तों क्या है, वाच्य में क्रिया का परिवर्तन करके, फ्रेंड्स क्या है, वाच्य में क्रिया का परिवर्तन करके कर्ता, कर्म या भाव में से किसी एक की प्रधानता के अनुसार वाक्य को लिखा जाता है। फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग इंग्लिश में जानते हो, यदि एक्टिव वॉइस दिया गया हो तो हम लोग उसकी पैसिव वॉइस बना देते हैं, यानी कर्ता की जगह कर्म, कर्म की जगह कर्ता लिख देते हैं। और जब ये काम करते हैं तो फ्रेंड्स जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो फिर कर्म के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी कर्म कर्म के अनुसार ही हम लोग सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। बस वही है फ्रेंड्स, उसमें इंग्लिश में है और इसमें हिंदी में है। अब आइए देख लेते हैं कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कर्तवाच्य। दोस्तों क्या देख लेते हैं, कर्तवाच्य, यानी कर्तवाच्य किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स क्या है, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है। दोस्तों कर्तवाच्य क्या होता है? जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो उसे कर्तवाच्य कहते हैं। कर्तवाच्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है। लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है। कर्तवाच्य में कर्ता विभक्ति रहती है। दोस्तों क्या है, कर्तवाच्य में कर्ता जो है वो विभक्त रहित होता है, इसमें किसी भी प्रकार की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कुछ कर्तवाच्य के उदाहरण क्या होते हैं, एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स समझेंगे कर्तवाच्य के उदाहरण क्या है। यानी नरेश ट्रैक्टर चलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर नरेश क्या है, कर्ता है, और चलाता क्या है, क्रिया है। तो दोस्तों नरेश के अनुसार ही यहाँ पर क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों क्या है, नरेश ट्रैक्टर चलाता है, ये कैसा है, कर्तवाच्य है। फिर फ्रेंड्स दिया गया है सुरेश लिख नहीं सकता। अब दोस्तों यहाँ पर क्रिया किसके द्वारा बना, किसके अनुसार लगाई गई है, तो सुरेश के अनुसार। तो ये भी क्या है, ये भी कर्तवाच्य है। रमेश केला खाता है, इसमें भी क्रिया कर्ता के अनुसार है, ये भी कर्तवाच्य है। दिनेश पुस्तक नहीं पढ़ता है, ये भी कर्तवाच्य है। लड़कियां बाजार जा रही हैं, ये भी कर्तवाच्य है। उसके बाद दोस्तों माँ रामायण पढ़ रही हैं, ये भी कर्तवाच्य है, क्योंकि इसमें जो भी क्रिया का प्रयोग किया गया है ये कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स किसी भी सेंटेंस में यदि कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाए तो वह कैसा होता है, कर्तवाच्य होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर रमेश लिखा है, अब यहाँ पर मान लो अगर हेमा लिखा होता तो क्या हो जाता, हेमा केला खाती है, फिर खाता नहीं होता, क्या होता, खाती है। तो आप लोग समझ रहे हैं ना कि यहाँ पर हेमा के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता तो क्या हो जाता, कर्तवाच्य। तो इस तरीके से फ्रेंड्स क्या होते हैं, कर्तवाच्य हम लोग पढ़ लेते हैं। अब आइए पढ़ते हैं हम लोग कर्मवाच्य। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कर्मवाच्य क्या होता है। तो दोस्तों कर्मवाच्य में क्या दिया गया है कि जिस वाक्य में
कर्म प्रधान हो। दोस्तों क्या है, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कर्तवाच्य जिसमें कर्ता प्रधान होता था। अब इसमें क्या है, जिस वाक्य में कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के मुताबिक होता है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और कर्ता गौड़ होता है। दोस्तों कर्मवाच्य में क्या है, कर्म की प्रधानता होती है। दोस्तों अब ये पैसिव वॉइस आ गया कि हमें सबसे पहले कर्म लिखना है, यानी सबसे पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। बिल्कुल एकदम इंग्लिश के तरीके से इसे समझो, हिंदी है लेकिन इंग्लिश के तरीके से समझोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कर्तवाच्य क्या होता है, यानी एक्टिव वॉइस जहां पर कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं। कर्मवाच्य क्या होता है, यानी कि पैसिव वॉइस जहां पर कर्म के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, प्रधानता होती है तथा कर्ता जो है वो गौड़ होता है। अब आइए इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं फ्रेंड्स, कर्मवाच्य के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देख लेते हैं। तो दोस्तों क्या लिखा है, लिखा है कवियों द्वारा कविताएं लिखी गईं। अब दोस्तों यहाँ पर जो लिखी गई हैं ये किसके लिए बनाया गया है, तो ये कवियों के लिए, यानी कवियों के अनुसार ही यहाँ पर क्रिया का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, जैसे पतंग उड़ाई जा रही है, तो रही है इसका मतलब क्या है, पतंग के अनुसार यहाँ पर, दोस्तों क्या है, पतंग के अनुसार यहाँ पर क्रिया का प्रयोग हो रहा है। गाड़ी चलाई जा रही है, यहाँ पर भी दोस्तों गाड़ी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यानी कि क्रिया का प्रयोग हो रहा है। दीपा को पानी दिया गया, इसमें भी कर्मवाच्य है। वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई, ये भी कर्मवाच्य है। मोहन के द्वारा लेख लिखा जाता है, मोहन के द्वारा, दोस्तों जहाँ पर द्वारा लगा मिल जाए समझ जाओ कर्मवाच्य है। हलवाई द्वारा मिठाइयाँ बनाई गई या बनाई जाती हैं, तो इसमें भी क्या है, ये भी कर्मवाच्य है दोस्तों। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कर्तवाच्य क्या होता है और कर्मवाच्य क्या होता है। दोस्तों वीडियो आप लोग पूरा देखिए, कम से कम 2 नंबर आप लोग आज क्लियर करके जाएंगे। 1 या 2 क्वेश्चन 100% आप लोगों के बहुविकल्पी में आते हैं, यानी 20 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ओएमआर शीट में भरने के लिए, उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन वाच्य से जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल दे देगा और पूछ देगा कि उपर्युक्त सेंटेंस में, उपर्युक्त वाक्य में कौन सा वाच्य है। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं भाववाच्य। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं भाववाच्य, समझ लेते हैं भाववाच्य क्या है। तो दोस्तों जिस वाक्य में क्या फ्रेंड्स, जिस वाक्य में क्रिया का भाव प्रधान हो, दोस्तों क्या है, जिस वाक्य में क्रिया का भाव प्रधान हो उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। दोस्तों अकर्मक क्रिया यानी इसमें जो है कर्म नहीं होता, अकर्मक क्रिया। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, अब क्या है भाववाच्य के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। तो भाववाच्य के कुछ उदाहरण क्या है, तो दोस्तों क्या है, हमसे वहां नहीं ठहरा जाता। दोस्तों क्या है, हमसे वहां नहीं ठहरा जाता, इसमें क्या है, भाववाच्य है। उससे दोस्तों बाद में क्या है, उससे आगे क्यों नहीं पढ़ा जाता, यानी उससे जो आगे है वह क्यों नहीं पढ़ा जाता। फिर अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला एग्जाम्पल है, मुझसे शोर में नहीं सोया जाता, यानी मोहन से टहला भी नहीं जाता, राम से तेज दौड़ा भी नहीं जाता है, मुझसे सर्दियों में नहीं नहाया जाता है। ये भी दोस्तों इसे अंडरलाइन कर देते हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट और मज़ेदार टॉपिक है दोस्तों। क्या है, मुझसे सर्दियों में नहाया नहीं जाता है। दोस्तों क्या है, मुझसे सर्दियों में नहाया नहीं जाता, भाई इतनी सर्दियों में कौन नहाता है भाई। आइए देख लेते हैं, आशा से हंसा भी नहीं जाता है, यानी आशा से नहीं हंसा जाता है। बच्चे से खूब सोया गया, यानी बच्चों ने क्या किया, खूब सोया, आनंद मनाए। फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं, रमा से पढ़ा नहीं जाता है, मुझसे हंसा नहीं जाता है, मोर से ऊंचा नहीं उड़ा जाता है, मोहन से टहला भी नहीं जाता है। तो फ्रेंड्स ज़्यादातर वाक्यों में यदि भी लगा हो, क्या है, भी लगा हो, यानी रीता से गीत नहीं गाया जाता है। तो दोस्तों इस तरह के जो भी सेंटेंस होंगे उनमें क्या होगा, तो दोस्तों उनमें होगा भाववाच्य। तो फ्रेंड्स आई होप हम लोग समझ गए हैं कि भाववाच्य क्या होता है और कर्तवाच्य क्या होते हैं। तो दोस्तों वाच्य से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पक्का बनेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, और दोस्तों आप 1 या 2 नंबर एकदम से क्लियर कर लेंगे। बिल्कुल ईजी स्टेप में है, जहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो वहाँ पर कर्तवाच्य, जहाँ पर कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो वहाँ पर कर्मवाच्य, और जहाँ पर भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो वहाँ पर भाववाच्य। बस इतनी सी बात हमें समझनी है और हमारे 1 या 2 नंबर एकदम से क्लियर। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में दोस्तों, अपनी जानकारी को बढ़ाते रहिए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए दोस्तों, यदि आप लोगों को सफल होना है तो आप लोगों को अच्छे से मेहनत करनी है। और जब 24 तारीख के ज़्यादा दिन नहीं है दोस्तों, क्योंकि 24 फरवरी से आप लोगों के बोर्ड एग्जाम प्रारंभ है और सभी बच्चों की सफलता ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों जो भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं बहुत ही उपयोगी वीडियो हैं, कृपया इन्हें पूरा देखें और अपना भरपूर सपोर्ट भी प्रदान करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए